दोस्तों, इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो कि काफ़ी सिंपल और सीधे साधे होने की वजह से किसी की भी बातों में आ जाते हैं, जिसकी वजह से आगे चलकर उनका बहुत नुकसान हो जाता है। फिर हो सकता है कि वो नुकसान पैसों के मामले में हो या फिर किसी रिलेशन के मामले में। लेकिन आज की इस वीडियो में हम दुनिया की सबसे पावरफुल किताब द 48th लॉज ऑफ पावर में से आपको कुछ ऐसे पावरफुल चालाकी के नियम बताने वाले हैं जिसे सीखने के बाद आपके साथ कोई भी कुछ बुरा नहीं कर पाएगा। इसी के साथ आप भी काफ़ी बेहतर ढंग से खुद को इस दुनियादारी में सरवाइव करने के काबिल बना पाओगे। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि कुछ मिनट जो आप इस वीडियो में देने वाले हो ये आपकी पूरी ज़िंदगी को बदलने की ताकत रखते हैं, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप मानसिक तौर पर काफ़ी शक्तिशाली इंसान बनने वाले हो। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कोई भी इंसान दुनिया में पावर चाहता है, सत्ता चाहता है, शक्ति चाहता है, ताकि उसकी ताकत के दम पर वो सब कुछ हासिल कर सके और लोगों पर अपना दबाव बना सके। वहीं पावर मिलती है चालाकी से, समझदारी से और होशियारी से। तो ये सारी चीज़ें पाने के लिए आपको द 48th लॉज ऑफ पावर बुक में से कुछ बेसिक लॉज को तो ज़रूर फॉलो करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले लॉ से। लॉ नंबर 1, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी, यानी कि जब तक आपको ज़रूरत हो तभी तक बोलिए। बिन बात के फालतू का बोलना कई बार आपको लोगों की नज़रों में काफ़ी कॉमन इंसान की तरह दर्शाता है। जैसे कि एक बार किसी मीटिंग के दौरान जब विश्व के सबसे अमीर बिजनेसमैन में से एक वॉरेन बफेट से जब ये कहा गया कि उनको मीटिंग के दौरान अपने ओपिनियन भी सबके सामने रखने होंगे, तो उन्होंने सबसे पहले मीटिंग में मौजूद हर एक शख्स के आइडियाज़ को सुना और उनके आइडियाज़ को सुनने के बाद वॉरेन बफेट ने सबसे आखिरी में अपना ओपिनियन दिया। क्योंकि वॉरेन बफेट ये जानते थे कि अगर वो किसी के आइडिया के बीच में बोलेंगे तो हो सकता है कि उनके ओपिनियन पर कोई काउंटर क्वेश्चन कर दे, लेकिन क्योंकि उन्होंने पहले सबकी बातें सुनी और सबसे एंड में बस अपना ओपिनियन दिया, तो उनके ओपिनियन को एक अलग सा महत्व दिया गया। क्योंकि वॉरेन बफेट के उस ओपिनियन को सुनने के बाद वहाँ मौजूद लोगों को ये लगा कि हमारे आइडियाज़ आपस में काफ़ी मैच करते हैं, लेकिन वॉरेन ने अपना ओपिनियन इतने सालों के एक्सपीरियंस पर एकदम एंड में दिया, तो सब उनकी बात को सुनने के लिए काफ़ी क्यूरियस हो गए और कोई भी उनके ओपिनियन को काउंटर नहीं कर पाया। इसलिए जो लोग कम बोलते हैं या फिर सबकी बात के खत्म होने के बाद अपनी बात को कम शब्दों में ही रख देते हैं, हमेशा उनकी बातों को एक अलग सा प्रेफरेंस दिया जाता है और तो और उस इंसान की रेपुटेशन भी लोगों की नज़रों में बनने लग जाती है। तो इसलिए आपको बात करते वक्त अपनी एक अलग सी स्कैरसिटी बनानी चाहिए। स्कैरसिटी मतलब वो चीज़ें जो बहुत कम होती हैं, क्योंकि कम चीज़ों को बहुत ही वैल्यू दी जाती है। वहीं ज़्यादा बोलने से आपके फंसने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप जितना बोलते हो आप उतना ही खुद को दूसरों के सामने रिवील कर रहे होते हो। लॉ नंबर 2, गेट्स अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक क्रेडिट, यानी कि हमेशा दूसरों से काम करवाओ लेकिन नाम अपना करो, जो कि आजकल के बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर्स करते भी हैं। वो आपको थोड़ी सी बेसिक सैलरी पर रखकर आपसे काम करवाते हैं, लेकिन आपकी मेहनत का क्रेडिट तो अनफॉर्चुनेटली उन कॉर्पोरेट इंडस्ट्री के मालिक को ही मिल रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल थॉमस एल्वा एडिसन, जो कि बल्ब के आविष्कार की वजह से जाने जाते हैं, उन्होंने अपने प्रोजेक्ट पर कई दूसरे वैज्ञानिकों से काम करवाया, जैसे कि निकोला टेस्ला, और उनको पैसे देकर उस प्रोजेक्ट को खरीद लिया और अपने नाम के साथ लॉन्च कर दिया। इसलिए ये कहा जाता है कि एक लीडर कभी भी खुद के लिए काम नहीं करता, बल्कि उसके लोग काम करते हैं, लेकिन नाम हमेशा लीडर का ही हो रहा होता है। अगर एक और एग्जाम्पल को देख लें तो स्टीव जॉब्स ने खुद कभी भी कोडिंग नहीं की, खुद ने प्रोग्राम्स नहीं बनाए, खुद ने कंप्यूटर नहीं बनाए या फिर खुद ने आईफोन नहीं बनाया, लेकिन एप्पल का नाम सुनते ही आखिर किसका नाम आपके दिमाग में सबसे पहले आता है? ये बात तो आप भी अच्छे से जानते हैं, बाकी तो आप खुद ही समझदार हो। लॉ नंबर 3, विन थ्रू योर एक्शंस नेवर थ्रू योर आर्ग्यूमेंट्स, यानी कि सिर्फ बातें करने से आप नहीं जीत सकते, बल्कि किसी एक्शन के थ्रू इस चीज़ को साबित करने के बाद ही आप जीत सकते हो। क्योंकि कोई भी जब तक अपनी आंखों के सामने जो चीज़ आप कह रहे हो उसे होता हुआ नहीं देख लेता, तब तक वो आपकी बात पर भरोसा नहीं करता। इसलिए जब भी आप कोई बात बोलो तो उसे अपने एक्शन के थ्रू जस्टिफाई भी करो, क्योंकि जब एक समझदार इंसान बेवकूफ़ इंसान के साथ बहस करता है तो बहस शुरू होते ही वहीं पर अब 2 बेवकूफ़ इंसान हो चुके होते हैं। इसलिए बहस मत करो, बल्कि खुद के एक्शन के जरिए सामने वाले इंसान को अपनी कही हुई बातें साबित करके दिखाओ। लॉ नंबर 4, लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू, यानी कि लोगों को आप पूरी तरह से अपने ऊपर निर्भर कर दो।
आप किसी के कितने ही काम क्यों ना आ जाओ, लेकिन जैसे ही आपकी ज़रूरत किसी की लाइफ में ख़त्म हो जाती है, वैसे ही वो लोग आपकी ज़िंदगी से चले जाते हैं या फिर आपकी ज़रूरत पूरी होने पर आपके ही बाप बनने की कोशिश करने लगते हैं। ऐसे में हमेशा कोई एक चीज़ ऐसी रखो जो कि सिर्फ आप ही कर सकते हो, या फिर फ्यूचर के लिए कोई एक चीज़ ऐसी रखो जो कि सामने वाले इंसान के लिए सिर्फ आप ही कर सकते हो। इससे सामने वाला इंसान कभी भी आपके ऊपर हावी नहीं होगा और किसी भी तरीके से आपको डोमिनेट करने की कोशिश भी नहीं कर पाएगा, जिसे कहते हैं हाथी के दांत दिखाना। जैसे कि एक बार जाने माने ज्योतिष ने, जिनकी भविष्यवाणियां कभी भी गलत नहीं होती थी, उन्होंने किसी महल के राजा के पास जाकर कहा कि आज से ठीक 10 दिन बाद रानी की मौत हो जाएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही, यानी कि भविष्यवाणी से ठीक 10 दिन बाद रानी की मौत हो गई। अब ऐसे में राजा को ये लगने लगा कि कहीं ज्योतिष ने अपनी बात को सच साबित करने के लिए जानबूझकर रानी को तो नहीं मरवा दिया। इसके बाद राजा ने ज्योतिष की विद्या को जानने के लिए उसे मारने का प्लान बनाया और वो उसके पास जाकर बोला, अगर तुम सच में सटीक भविष्यवाणियां करते हो तो ये बताओ कि तुम्हारी मौत कब होगी। अब यहाँ पर ज्योतिष को ये बात पता चल चुकी होती है कि राजा उसको मारने आया है, तो वो चालाकी का इस्तेमाल करते हुए राजा से कहता है कि महाराज, आपकी मौत से ठीक 5 दिन पहले ही मेरी मौत होगी। ऐसे में राजा अंदर ही अंदर डरने लगता है, क्योंकि राजा को ये लगने लगा था कि अगर आज उसने उस ज्योतिष को मार दिया तो ठीक 5 दिन बाद उसकी खुद भी मौत हो जाएगी। तो राजा ने इस कंडीशन को देखते हुए ज्योतिष को जिंदा ही छोड़ दिया। तो आपको बस कुछ भी करके लोगों को खुद के ऊपर ऐसे निर्भर करना है कि वो आपके साथ कुछ बुरा कर ही ना पाए। लॉ नंबर 5, सीम डम्बर देन योर मार्क, यानी कि आप जितने इंटेलिजेंट या स्मार्ट हो उससे खुद को थोड़ा कम दिखाओ, क्योंकि कोई भी इंसान किसी भी ऐसे इंसान से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करता जो कि हर बात में खुद को इंटेलिजेंट दिखाता रहता है या फिर खुद को ही सही और बाकी चीज़ों को गलत बताता रहता है। इसलिए कभी भी खुद का ज्ञान मूर्ख लोगों के आगे ना दें, बल्कि उनके सामने खुद को और भी ज़्यादा मूर्ख दिखाएं। ऐसा करने से आपको जो चीज़ें नहीं पता होंगी वो सीखने को मिलेंगी, और जो चीज़ें पता होंगी उनको आप कंफर्म कर सकते हो कि सामने वाला इंसान सही बोल रहा है या नहीं। इसके अलावा जब आप खुद का इंटेलिजेंस किसी के सामने नहीं दिखाते हो तो सामने वाला इंसान खुद को आपके साथ काफ़ी कंफर्टेबल भी फील करने लगता है, जिससे हमें ये समझ आता है कि सामने वाले इंसान को लगने दो कि वो जीत रहा है, लेकिन दिमाग में आप जीतो। ऑलवेज प्ले स्मार्ट एंड एक्ट लाइक यू डोंट नोटिस एनीथिंग। जैसे कि महाभारत के युद्ध के दौरान सबसे ज्ञानी व्यक्ति यानी कि मामा शकुनी ने ये कहा था कि रणभूमि में लड़ने से पहले मनोभूमि में खेला जाता है, यानी कि वो फिजिकली लड़ने से पहले सामने वाले दुश्मन को मेंटली वीक बनाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने पांडवों की हर प्लानिंग पर नजर रखी थी, लेकिन कभी भी उनको ये एहसास नहीं होने दिया कि वो उनकी किसी भी गतिविधि को नोटिस कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो से जो भी चालाकी के लॉज आपने समझे हैं उसके इस्तेमाल से आपको खुद को लोगों से बचाना है, ना कि इनका इस्तेमाल करके किसी पर हावी होना है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको इस वीडियो से कोई भी नई चीज़ सीखने को मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।